मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में जो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने अलंकार का ही कंटिन्यूस हम अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा था शब्दालंकार, उसके भेद, उसके उदाहरण। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत हमने वर्गीकरण किया कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है उपमा, दूसरा आता है रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा मानवीकरण और पांचवा अतिशयोक्ति। तो आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, तुलना करना या समानता दिखाना। समानता दर्शाना। अब समानता किन चीज़ों की होनी चाहिए, तो हम इसकी परिभाषा में लिखते हैं कि जो अत्यधिक समानता के कारण दूसरी जो वस्तु है सर्वथा भिन्न होते हुए भी क्या करते हैं कि एक वस्तु प्राणी की किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उसकी तुलना की जाती है, उसकी समानता बताई जाती है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। देखिए, अत्यधिक सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब क्या होता है? समानता। के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जब किसी वस्तु, व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब हम इसका देख उपमा के अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पीछे भी हमने लिखा था उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। अब देखो, उपमेय, इसे प्रस्तुत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रस्तुत भी। वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी तुलना की जा रही है वो हमेशा क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। दूसरा है उपमान। उपमान जिससे तुलना की जा रही है या जहाँ पर जिससे तुलना की जा रही है या जिससे समानता दर्शाई जा रही है वो हमेशा क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं।
यानी इसको तो क्या कहते हैं, प्रस्तुत, और इसको क्या कहते हैं, अप्रस्तुत। यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी तुलना की जा रही है, ये तो क्या कहलाता है, उपमेय। और उपमान क्या कहलाता है, वह वस्तु या व्यक्ति जिससे तुलना की जा रही है। अब आपने विशेष्य और विशेषण पढ़ा होगा। विशेष्य और विशेषण में क्या होता है कि एक तो विशेष्य होता है, तो विशेष्य हमेशा कैसा होता है, उपमेय जैसा होता है, और एक होता है विशेषण, वो क्या होता है, उपमान होता है। वही तुलना यहाँ पर होती है। वैसी स्थिति किसकी होती है, उपमेय की और उपमान की होती है, जो स्थिति विशेष्य और विशेषण की होती है। वाचक शब्द, जिन शब्दों से उपमा अलंकार की पहचान होती है, वे क्या कहलाते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे सा, सी, से, सरिस, सम, ये सारे क्या है, समता, ये सारे आपके क्या हैं, वाचक शब्द है, जिन शब्दों की से उपमा अलंकार की पहचान होती है। अब उदाहरण से मैं बताऊंगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लास्ट है आपका साधारण धर्म। साधारण धर्म के अंतर्गत क्या आता है कि जो उपमेय और उपमान है, इन दोनों में समानता, एक ऐसा गुण है जो इन दोनों में पाया जाता है, उपमेय में भी और उपमान में भी। वो जो चीज़ दर्शाता है, वो कौन दर्शाता है, साधारण धर्म। साधारण धर्म में उपमेय और उपमान दोनों में जो समानता होती है, वो साधारण धर्म में दर्शाई जाती है। साधारण धर्म होगा कि उपमेय और उपमान दोनों में पाए जाने वाला गुण या विशेषता जो उपमेय और उपमान में दोनों में पाई जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है। उदाहरण देखो, एक मैं लिख रही हूँ, पीपर, पात, सरिस मंडोला। पीपर, पात, सरिस मंडोला। पीपर मतलब पीपल, पात मतलब पत्ता, सरिस मतलब समान, मन मतलब अंतःकरण, डोला मतलब विचलित होना। अब यहाँ पर पीपल के पत्ते के समान मन विचलित हो गया। पीपर, पात, सरिस मंडोला। पीपल के पत्ते के समान मन विचलित हो गया। अब जो मन है वो तो आपका क्या है, उपमेय है। पीपर, पात आपका क्या है, पीपल का पत्ता, उपमान। सरिस आपका क्या है, वाचक शब्द। और डोला आपका क्या है, साधारण धर्म। देखो, तनिक हवा चलने से ही, थोड़ी सी हवा चलने से ही पीपल का पत्ता क्या हो जाता है, हिलने लग जाता है। वैसे मन भी क्या है, विचलित हो जाता है। छोटी छोटी बातों से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसीलिए कहा गया पीपर, पात, सरिस मंडोला, कि पीपल के पत्ते के समान मन विचलित हो गए। अब मन की तुलना किससे की गई है,
पीपल के पत्ते से की गई है। तो उपमन है वह उपमेय है, पीपल का पात, पीपल का जो पत्ता है वह उपमान है। सरिसवाचक शब्द है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिन शब्दों से उपमा अलंकार की पहचान होती है। अब दोनों की विशेषता क्या है कि पीपल का पत्ता भी थोड़ी सी हवा से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, हिलने लगता है, वैसे मन की छोटी छोटी भावनाओं से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो ये इन दोनों में गुण है, दोनों की समानता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, साधारण धर्म कहा गया है। अब दूसरा उदाहरण आप देखो, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी, हुई राख की ढेरी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए ना तो आप कॉल करके पूछ लेना कि मैम यहाँ मुझे डाउट है। डाउट आप पूछ सकते हैं कि कौन से अपवाचक शब्द है, या कई बार क्या होता है वो आगे बताएंगे आपको कि कहीं कहीं इसके दो ग्रुप होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। तो कहीं पर तो चारों अंग वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो पूर्ण उपमा होती है, और इनमें से कोई भी एक अंग नहीं रहता, वो तो लुप्त उपमा रहती है। अब देखो, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। अब ये बच्ची है और वो कैसी है, फूल के समान कोमल। और सी, ये वाला जो सेंटेंस है उसको देखो बाद में, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। तो बच्ची आपके लिए क्या है, उपमेय है। फूल आपके लिए क्या है, उपमान है। सी आपके लिए क्या है, वाचक शब्द है। और कोमल आपके लिए क्या है, साधारण धर्म। जो बच्ची है वह भी अल्प आयु की है, फूल के समान कोमल है, और फूल तो कोमल होता ही है। तो दोनों की ये विशेषता है क्या, कोमल। तो ये उपमेय और बच्चे में, सॉरी, फूल और बच्चे दोनों में पाई गई है, इसलिए ये क्या है, साधारण धर्म है। सी आपका वाचक शब्द है जिससे उपमा अलंकार की पहचान हो रही है। फूल बच्ची की तुलना की गई है इसलिए ये उपमान है, और बच्ची जिसकी तुलना की जा रही है इसलिए वो क्या है, उपमेय है। यहाँ तक मेरे को लग रहा है सभी को समझ में आ गया हो। फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि जहाँ आपको समझ में नहीं आए आप बिना उसके टेंशन फ्री होकर कभी भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट जब आपको लगे वहाँ। अब दूसरा आता है आपका रूपक। देखो, शब्द से ही पता चल रहा है, पहले हमने उपमान की उपमा की बताई थी। तीसरा का अर्थ क्या होता है, समानता है, तुलना, है ना। रूपक का अर्थ होता है मतलब रूप उदाहरण कर लेना, वैसा ही उदाहरण करना। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। परिभाषा को देखकर कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा होगा ना, चलो हम समझते हैं। जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर ही उपमान का भेद। अब आपको ये चीजें तो समझ में आ गई होगी कि क्या तो उपमेय है और क्या ही उपमान। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। अब जहाँ अत्यधिक समानता के कारण, अत्यधिक सादृश्यता के कारण, मतलब उन दोनों में इतनी समानता है कि उपमेय पर ही उपमान का अभेद, अभेद का मतलब
जहाँ कोई किसी तरह का कोई भेद न हो कोई अंतर न हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि रानी, चरण कमल बंदो हरि रानी, बंदो हरि रानी। देखो यहाँ पर चरण और कमल, तो चरण का आपका क्या है? उपमेय है, और कमल आपका क्या है? उपमान है। ठीक है। अब उपमेय में और उपमान में, यानी उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, यानी ये जो उपमेय है उपमान का अभेद, यानी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो मैं भगवान के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। चरण है वो किसका रूप धारण कर लेते हैं? कमल का। यहाँ समानता नहीं दर्शाई गई है, यहाँ पर उसका क्या दर्शाया गया है? अत्यधिक समानता के कारण ये उपमेय ही उपमान का रूप धारण कर लेता है, इसलिए इसका रूप धारण करने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? रूपक पड़ा है। अगला उदाहरण आप देखो। अब देखो दूसरा उदाहरण आप देखते हैं इसका। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाई। पहले किसका अर्थ देखो आप? बढ़त बढ़त। अब यहाँ आप ये महसूस हो ना कि यहाँ पर यमक अलंकार है, बढ़त बढ़त 2 बार आ रहा है। इस शब्द का एक ही अर्थ है। यमक में तो क्या होता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। यहाँ पर तो पुनरुक्ति हो रही है इस शब्द की, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बढ़त बढ़त संपत्ति से लेगी। यहाँ देखो मन सरोज बढ़ जाए, इन 2 में रूपक अलंकार कैसे है? एक तो कि जैसे जैसे संपत्ति रूपी पानी बढ़ता जाता है वैसे मन रूपी कमल खिलता जाता है। तो यहाँ पर पानी की तुलना, संपत्ति की तुलना किससे की गई है? पानी से। तो यहाँ पर ये जो संपत्ति है ये उपमेय है, सलील उपमान है। ठीक है। यहाँ मन उपमेय है, सरोज उपमान है। कि जैसे जैसे तालाब में पानी पर्याप्त मिलता है वैसे वैसे कमल खिलता जाता है। तो जैसे जैसे मनुष्य के पास संपत्ति आती जाती है उसकी मन की जो इच्छाएं हैं वह बढ़ती चली जाती हैं। तो संपत्ति रूपी जल और मन रूपी कमल। तो यहाँ उपमेय है वह उपमान का रूप धारण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमेय रूपक अलंकार। तीसरा उदाहरण एक और बताती हूँ मैं आपको। मीरा का पद पढ़ा होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कह रही है कि मैंने राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। तो ये जो धन है वो, और राम रत्न, रत्न मतलब ये रतन का मतलब है यहाँ रत्न, हीरा आभूषण, जो हीरे जवाहरात होते हैं उसकी बात की गई है कि मैंने राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर भी उपमेय है वह उपमान का रूप धारण कर रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो आपने आज अर्थालंकार के 2 अलंकारों का अध्ययन किया, एक तो उपमा अलंकार और दूसरा रूपक अलंकार। देखो यहाँ अर्थ निकल रहा है, वहाँ शब्दालंकार में यदि शब्द को वहाँ से हटा देते हैं तो उसका
चमत्कार जो उत्पन्न होता है, उसकी जो रोचकता होती है वह समाप्त हो जाती है। यहाँ पर हम किसी भी शब्द का अर्थ निकाल रहे हैं, किसी शब्द को यदि उसकी जगह हटा देते हैं तो उस पर काव्य में उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ हर शब्द का अर्थ निकल रहा है और अर्थ के आधार पर काव्य में जो रोचकता है बढ़ रही है। इसी कारण ये क्या कहलाते हैं, अर्थ अलंकार कहलाते हैं। तो पहला तो तुमने पढ़ा उपमा। उपमा क्या आपने परिभाषा पढ़ी, उसके अंग पढ़े। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, वाचक शब्द किसे कहते हैं, साधारण धर्म किसे कहते हैं, और फिर उसके उदाहरण पढ़े। तो उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा रूपक। रूपक में हमने क्या किया कि वहाँ तो उपमेय और उपमान में समानता दर्शाई गई है, और रूपक में क्या करता है कि अत्यधिक समानता के कारण जो उपमेय है वह उपमान का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है, रूपक। और ये उदाहरण भी बताए गए हैं। और इसकी पहचान करने के लिए एक तो इन दोनों चीज़ों उपमेय और उपमान के बीच योजक जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। कुछ और उदाहरण जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। चलिए अगला होगा वो अगली क्लास में होगा। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आए पूछिए। और इसके नोट्स बनाने, आपको कई बच्चों के डाउट रहता है इस चीज़ का कि नोट्स क्या करना है, होमवर्क तो मैंने बताया ही नहीं। जब अपना कंटेंट कंटिन्यू चल रहा है तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट अभी जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसी को क्या करना है, आगे बढ़ना है। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको इस बेस पर क्वेश्चंस दूँगी।